नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आए हूं SBI म्यूचुअल फंड का SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है। एनर्जी सेक्टर पे फोकस करेगा। अब इस एनएफओ के अंदर रिटेल इन्वेस्टर को करना चाहिए या सीजनड इन्वेस्टर को करना चाहिए, किस तरीके की रिटर्न और रिस्क की उम्मीद की जा सकती है, क्या आपके पास ऑलरेडी अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड है तो इस एनएफओ को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में सारी अपने बात करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का किन सेक्टर पे फोकस है, गवर्नमेंट का किन चीज़ों पे हेडविंड है और कहाँ पर टेलविंड है, इसकी भी अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो अपने समझते हैं, हिंदुस्तान ग्रेजुअली जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट इंडिया के अंदर है। अपने जो एनर्जी के अंदर डेफिशिएंसी थे, वहां से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ मूव हो रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में टेलविंड्स जो है गवर्नमेंट का फोकस है। आपने आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री के दौरान दो वर्ड सुने होंगे, टेलविंड और हेडविंड। टेलविंड का मतलब होता है सपोर्टिव और हेडविंड का मतलब होता है अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट का एनर्जी सेक्टर पे फोकस है, वो यहाँ से भी अपने को दिख रहा है कि आप देखिए, ऑयल वैल्यू चेन हो, गैस वैल्यू चेन हो या पावर वैल्यू चेन हो, ट्रेडिशनल एनर्जी पे भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और ग्रीन एनर्जी की भी अगर मैं बात करूं तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या है कि जो सीओपी समिट हुआ ऑन क्लाइमेट चेंज यूके के अंदर 2021 में, जिसमें पंचामृत प्रोमिस किया था कि कार्बन एमिशन को हम कम करेंगे, उसके अंदर भी आपने देखा कि 2070 में हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं। और उसके लिए सिर्फ टारगेट नहीं, गवर्नमेंट ने उसके लिए सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी किए हैं अलग अलग स्कीम के लिए। तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें मिलकर के किस तरीके से इफेक्ट करती है। अब मैं बात करता हूं कि एनर्जी सेक्टर का या एनर्जी इंडेक्स जो अपने इंडिया में है, उसका कंपैरिजन करता हूं अगर बाहर की एक कंपनी से। खाली सऊदी अरब एक कंपनी ऐसी है जिसके सामने अपना पूरा इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है वो छोटा पड़ता है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी बड़े रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने हैं। निफ्टी की वैल्यूएशन जो है वो करीबन पी रेशियो के हिसाब से 21-22 का पी रेशियो चल रहा है निफ्टी का, जबकि एनर्जी का अगर आप पी रेशियो की बात करें तो 15-16 का पी है, जो कि 25% डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे सिंस इंसेप्शन, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर बीट कर रहा है। और निफ्टी एनर्जी जो कि ग्रीन पैनल के अंदर आप देख रहे हैं, ग्रीन पिलर के अंदर, और निफ्टी जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है 50, वो की रेड के अंदर है। तो चाहे शॉर्ट टर्म लो या लॉन्ग टर्म लो, दोनों ही अंदर के अंदर एनर्जी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है। पी का मतलब एक रिलेटिव टर्म है, ये कंपैरिजन करने के काम आती है। और इसमें क्या होता है कि पी रेशियो जितना कम होता है अगर पीयर ग्रुप से कंपैरिजन में, उतना ही अच्छा होता है। तो इस सेक्टर में पी रेशियो जो है वो 15-16 का है, जबकि निफ्टी के अंदर जो है वो 21-22 का पी है। तो उससे भी 25% डिस्काउंट रेट पे यहाँ माल मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंटिंग एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल वैल्यू चेन है, गैस वैल्यू चेन है, पावर वैल्यू चेन है, ग्रीन एनर्जी है, पावर एंसिलरी है, ये सारी मिलाकर के सारे सेक्टर के अंदर ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और नॉट ओनली ये नई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पुरानी कंपनी के अंदर भी, पुरानी स्ट्रेटेजी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी ट्रेडिशनल एनर्जी और न्यू एनर्जी दोनों का बारबेल पोर्टफोलियो अप्रोच रखेंगे। फंड के फैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कीम का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है। 1 साल से पहले अगर पैसा आपने निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के रिस्कोमीटर की। तो रिस्कोमीटर में ये अंतिम पायदान पर है। इसका मतलब है कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी स्कीम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर या थीमेटिक फंड के अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं, टाइमिंग समझ सकते हैं, हालांकि टाइमिंग कोई कर नहीं सकता, तो आप इस तरीके की स्कीम को ले सकते हैं। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 किया जा सकता है। और किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। नमस्कार।